नमस्कार दोस्तों, आज की मैराथन क्लासेस नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि हर एक चैप्टर में हर एक मैराथन में आपको हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चंस का आपको कराएंगे, एक मैराथन कराएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज चैप्टर नंबर 2 की बारी, जिसमें दोस्तों क्लासिफिकेशन जो जिसे वर्गीकरण कहा जाता है, रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। आपके लिए किस प्रकार से रेलवे में एनटीपीसी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इनको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसी वे से देखे जाएंगे, यानी कि स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको बताए जाएंगे और ट्रिक के साथ भी आपको ये क्वेश्चन समझाए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपकी जो नॉलेज को, आपकी जो प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जो अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं। ऐसे नहीं करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे समुद्र, नदी, सागर और तरण ताल। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आपको क्या निकालना है, विषम निकालना है। तो आपने एक लॉजिक लगाया हुआ है, किस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसमें देखेंगे दोस्तों, समुद्र जो कि आपका क्या है, पानी का स्रोत है। नदी आपका भी पानी का स्रोत है और महासागर ये आपका पानी का स्रोत है। इसमें देखेंगे तरुण ताल आपका जो विषम होगा, यानी किस प्रकार से विषम है, यानी तरुण ताल जिसे इंग्लिश में क्या, जैसे क्या कहा जाता है, स्विमिंग पूल कहा जाता है, स्विमिंग पूल कहा जाता है। तो यानी कि स्विमिंग पूल भी, यानी इस स्विमिंग इसमें या स्विमिंग भी बोला जा सकता है या स्विमिंग पूल भी बोल सकते हो। तो वो इसलिए बोला जाता है, यानी कि ये क्या है कि तरुण ताल इसमें पानी भरा जाता है, यानी कि ये आपका जो पानी का स्रोत नहीं है। तो इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसको डी ऑप्शन साथ जाएंगी जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आपको निकालना है, यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को विषम शब्द का चयन करना है। तो इसमें देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, 1 से आपको 10 तक जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे आगे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको कई प्रकार से कई सालों के जो एफर्ट लगाए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो अक्सर रेलवे में एग्जाम में आपसे 5-6 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, लाल, सफ़ेद और नीला और पीला, ये दोस्तों आपका क्या है, आपको कलर के नाम है। यानी कि इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि ये तो आपके सभी कलर के नाम है, तो आपको विषम निकालना है। वो आप किस प्रकार से निकालोगे वो देखिए। यानी कि लाल लाल भी, अगर इसमें देखें दोस्तों, इंद्रधनुष का देख सकते हैं। लाल भी इंद्रधनुष में आपका लाल भी होता है और सफ़ेद आपका इंद्रधनुष में होता नहीं है, नीला भी होता है और आपका पीला भी होता है। जो है हमको निकालना क्या था, आपका विषम निकालना था, यानी इंद्रधनुष में आपका सफ़ेद रंग नहीं होता। इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ही चुनना है। उसमें देखेंगे ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं वो देखिए। जैसे गेंदा, कमल और ट्यूलिप और आपका गुलाब। तो इसमें जो इस प्रकार से आपका किस प्रकार से है, यानी कि आपका यहाँ पे देखेंगे, ये गेंदा क्या है दोस्तों, एक फूल है, कमल भी आपका फूल है और गुलाब भी आपका फूल है। तो ये ट्यूलिप है आपका क्या है दोस्तों, ये एक आपका पौधा होता है। तो आपका ये पौधा है, तो ये इस प्रकार से आपका ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नीचे दिए गए विकल्पों में से उच्च विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका जो कौन सा विकल्प है, यानी 3 ऑप्शंस, यानी 3 जो विकल्प हैं आपके जो भिन्न है, ये तीनों से आपका भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे, उलझन, विनाश, आंदोलन और हल्ला गुल्ला। तो इसमें देखें दोस्तों, जो विनाश होता है और आंदोलन होता है और हल्ला गुल्ला होता है, वो दोस्तों लोगों के समूह को दर्शाता है। यानी ये दोस्तों क्या है, लोगों के समूह को दर्शाता है। और ये उलझन होती है, वो उलझन क्या होती है, वो आपकी अलग ही होती है। यानी कि उलझन से जो विपरीत ऑप्शन है वो आपके अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसको छोड़कर जो सभी जो है जो लोगों के समूह को दर्शाते हैं, इसी प्रकार से ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। यानी इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया एक ही टाइप पर आपके क्वेश्चन इस मैराथन में आपके विभिन्न क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको नए नए तरीके और नए नए लॉजिक और नए नए ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे NI
NILE और LIEN और LI लाइन और आपका लीन। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये आपका क्या हो रहा है, आपका अर्थहीन हो रहा है, यानी कि इसमें लाइन इसका भी अर्थ हो रहा है, लाइन ये भी, लीन और आपका लीन इसका भी अर्थ है, यानी कि ये आपका अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको छोड़कर तीनों में आपका कोई ना कोई अर्थ बन रहा है, तो इस प्रकार से ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका दोस्तों स्टेनो 2016 में आपका पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आता है। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे कि यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको विषम को चुनना है। इसमें देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जैसे पीतल, इस्पात, कांस्य और टीन, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यानी कौन सा लॉजिक है। आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन से आपको कितने अटेंड करते हो, कितने आपके सही जाते हैं, वो आप कमेंट कीजिए कि जितना आप कमेंट करोगे, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपकी क्या करेंगे, रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है आपकी और भी इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें क्या है, पीतल, इस्पात और कांस्य और टीन। और इसमें देखेंगे दोस्तों टीन और टीन, पीतल भी आपका मिश्रित धातु है, इस्पात भी मिश्रित है और आपका कांस्य भी आपका मिश्रित है। तो यानी कि टीन को छोड़कर यहाँ पे सभी आपके क्या है दोस्तों, मिश्रित धातु हैं, यानी कि यहाँ पे टीन को छोड़कर सभी आपके मिश्रित धातु होंगे। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि आपका CPO में पूछा जा चुका है, 2015 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, शिमला, उल्टी और दार्जिलिंग और आपका आगरा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका जो शिमला है, उल्टी है, दार्जिलिंग है, आगरा है, तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाएं, किस प्रकार का हो सकता है, वो आप कमेंट कीजिए। इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे देखें आगरा के अतिरिक्त जो सभी तीन हैं, आगरा के अतिरिक्त सभी तीन हैं, जो कि क्या है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं, यानी ये पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। तो यानी ये आपका अलग हो जाएगा, ये आपका आगरा आपका पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं आता है, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो को हमको क्या निकालना था, आपको विषम निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द या अक्षर को चयन करना है, यानी इसमें क्या दोस्तों, शब्द या अक्षर का चयन करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे NQTW, तो यानी कि एन और क्यू में कितना जोड़ा गया है दोस्तों, 3 जोड़ा गया है, 3 प्लस हुआ है। और क्यू और टी में भी आपका कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 3 प्लस हुआ है। और टी में और डब्ल्यू में आपका भी कितना 3 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक ऑप्शन तो यार ठीक है। और सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, यानी पी से एस हुआ है, तो इसमें भी आपका दोस्तों 3 प्लस हुआ है। यहाँ पे देखेंगे फिर से, PSVZ, तो यानी पी से एस जाने के लिए क्या कितना प्रेस करना है दोस्तों, 3 प्रेस करना होगा। और एस से वी जाने के लिए उसमें भी आपका 3 प्रेस करना होगा। तो 3 प्रेस क्या, वी से अगर जेड जाएंगे तो कितना प्रेस करना होगा दोस्तों, यानी वी से जेड लिखा है, तो इसमें कितना प्रेस हुआ है वो आपको निकालना है। तो यानी वी से जेड में क्या है दोस्तों, 4 प्रेस हुआ है। तो 4 प्रेस होने पर आपका ये आपका भिन्न अलग हो जाएगा, जो हमको निकालना था। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर इसी प्रकार से इसमें भी और ऑप्शंस में ये आपका, अभी इसमें क्या है दोस्तों, लास्ट में वी से यू यानी कि वी से जेड जाने पर क्या प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाला लॉजिक लगाया, यानी सभी में 3 प्लस हुआ है। और इसमें भी देखेंगे डब्लू में 3 जोड़ेंगे तो आपका जेड ही आएगा, और सी में और एफ में भी जोड़ेंगे आपका, यहाँ पे भी आपका 3 प्लस हो रहा है। तो इसमें भी आपका 3 प्लस हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में आपका 4 प्लस हो रहा है पीछे की साइड, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। यानी कि हमको जो निकालना था वो आपको विषम शब्द ही अक्षर निकालना था। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। तो इसमें भी आपको विषम अक्षर चुनने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि CHOP को क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इसके क्रम को नहीं देखना है, ना ही इसके अर्थपूर्ण को देखना है। इसमें देखना है, यानी कि आपको जैसे चोप और स्लीप और क्रीप और स्लाइस। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो यानी कि स्लैब, सी ऑप्शन को देखेंगे,
श्राइप के अतिरिक्त जो अन्य सभी काटने के संबंध, यानी कि क्या है दोस्तों, जो इसके अतिरिक्त जो सभी है ये क्या है दोस्तों, काटने के संबंध को दर्शाते हैं, यानी कि ये आपका काटने के संबंध को नहीं दर्शाता है। जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि क्रीप, CHRIP, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चिड़िया, यानी चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चहचहाना होता है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, विषम संख्या का चयन करना है। ये भी एक नया टाइप है जिसमें नई प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेंगे। मैंने इस मैराथन में दोस्तों आपकी प्रैक्टिस को लेकर आपके नए नए क्वेश्चंस को डाले हुए हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव कर सके। अगर चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली की तरह आपकी चैनल पर और आपके फ़ोन पर आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। तो मैसेज के थ्रू और इस समय देखो दोस्तों, यहाँ पे देखें ऑप्शन को 27, 35, 18 और 9। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, एक तो ये इसमें देखें 3 का ये आपका घन है और 3 का यहाँ पे हो सकता है 3 का गुणज, और यहाँ पे 9 का गुणज और 9 का ये भी 3 का गुणज है, यानी कि 3 ऑप्शन में इसमें नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 9 का गुणज 18 है, 27 है, आपका 35 नहीं है, यानी कि 9 का गुणज 9 भी है, 18 भी, 35 भी। तो यानी 35 आपका अलग हो जाएगा। 35 विल बी द राइट आंसर होगा, जो कि आपका 9 का गुणज नहीं है। तो 9 का गुणज है जो आपके यहाँ पे दर्शाते हैं, यानी हमको क्या निकालना था, इसमें विषम निकालना था। उसी प्रकार से ये भी आपका यहाँ पर विषम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प विषम संख्या और युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 8110, 8110 इसमें किस प्रकार से लिखा है, और 9100 और 1189 और 1100। अगर आपको इस प्रकार की संख्या दिखती है तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मैंने एक मेथड बताया था आपको, जो डेली के प्रैक्टिस चल रहे हैं जो मिक्स क्वेश्चंस वाले, तो उसमें आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। उसमें क्या है कि हमने ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी वो योग करके भी इन्हें निकाल सकते हैं, और इन्हें क्या कर सकते हो, आंसर इसमें डिवाइड करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी कि सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 8 प्लस और 1 और प्लस 1 और प्लस 0। तो यानी दोस्तों 10 हो रहा है, तो इनका योगफल क्या आ रहा है, तो योग दोस्तों 10 आ रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में भी आपका 10 है, और यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में 11 है, और यानी कि आपका 9, 10 है, और ये आपका 19। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, और इसमें भी आपका योग 4 तक आपका 10 है। तो यानी जो हमको निकालना था, आपको क्या निकालना था, विषम निकालना था। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में भी क्या निकालना है, आपको विषम संख्या निकालनी है। तो इस प्रैक्टिस सेट में, इस मैराथन क्लासेस में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें नए नए टाइप और नए नए प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर 13 और 20 28 है, तो इसमें दोस्तों अगर यहाँ पर क्या करें दोस्तों, 13 का घन करें, 13 का घन करेंगे और माइनस और 13 का ही कर दें वर्ग। तो इसमें करेंगे 13 का घन कितना होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, यानी कि 13 का जो घन होता है वो होता है आपका 2197। 2197 से 169, जो 13 का वर्ग होता है। तो आप कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 20, यानी 2028 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या करना है, यानी आगे वाली जो संख्या है उसका एक बार घन करके और एक बारी वर्ग करके आपस में घटा देना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे विषम निकालना है। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शंस को, इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 का घन करें, 11 का घन करेंगे तो आपको दोस्तों 1331 में 11 का वर्ग को घटा देंगे, यानी 121 को घटा देंगे। आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो आप अपने समय को और भी बचा सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे 1331 में से 121 को उठाएंगे दोस्तों, तो आपका 1210 आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 7 का करेंगे घन और 7 का करेंगे वर्ग, 7 का करेंगे घन और 7 का ही करेंगे वर्ग, यानी घन होगा आपका 343। 343 में से आपको 49 को उठाएंगे दोस्तों, तो कितना प्राप्त होगा आपको, यानी कि 294। तो 294 आपको प्राप्त होगा। तो इसमें जो दे रखा है, क्या देगा, 336 दे रखा है। इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा, यानी कि जो जो हमने निकाला वो हमको पीछे दिया हुआ है, तो हमने इसमें निकाला तो ये आपका
अलग है, यानी कि इसमें आपका 336 दिया हुआ है। जो हमको निकालना क्या था, आपको विषम संख्या निकालनी थी, इसी प्रकार से ये विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन को 9 का करेंगे घन। 9 का घन आपका कितना होता है दोस्तों, यानी कि इसमें 9 का घन करेंगे, 9 के घन करने के बाद क्या करेंगे, 9 का वर्ग करके आप उसमें से उस संख्या को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का योग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे 19,31 किस प्रकार से लिखा है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे देखें, ये क्या है, 2 9 3 1, 2 9 3 1, ये क्या है दोस्तों, संख्या है, कोई भी संख्या है मान के चलो कैसे भी। और यहाँ पे देखेंगे 4 7 और 4 9, 4 7 4 9 5 7, 5 और 7 और 11 और 13। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस यानी कि 47 और 49 को छोड़कर आपको यहाँ पे सभी में क्या दिख रहा है दोस्तों, अन्य सभी संख्या क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से ये अलग हो जाए, इसमें आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें विषम संख्या का चयन करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे, जैसे अगर यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, डी जी ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना है। सभी ऐसे इस क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है इसमें मैराथन में ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर डी जी टू लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर क्या करें, डी यानी कि जी माइनस और डी प्लस टू करें, डी माइनस डी प्लस टू करेंगे, तो यानी कि आपका जो जी आता है आपका 7 पर आता है, और माइनस ये आपका बराबर चिन्ह हो जाएगा, और डी 4 और प्लस के 2। तो यानी कि 7 में से और 6 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे आपका ये लॉजिक लगाया है हमने। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से इस अगले में देखेंगे, ई और ई माइनस यानी कि के माइनस ई प्लस टू करेंगे। तो ई प्लस टू करने के बाद क्या है दोस्तों, यानी के जो कितने पर आता है आपका 11 पर, माइनस के 5 और प्लस के 2, यानी कि 7, तो 5 और आपका 5, ये आपका 5 हो जाएगा, जो आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, तो 5 है 11, तो इसमें भी आपका 1 प्लस हो रहा है, तो ये भी ठीक है हमारा, ये भी लॉजिक ठीक है, ये इसमें भी आपका फॉलो हो रहा है। तो अगले में देखेंगे दोस्तों, यानी कि आर माइनस जे प्लस के 6, जे प्लस के 6 करेंगे तो आर आपका कितने पर आता है दोस्तों, वो आता है 18 पर, माइनस जे 10 और प्लस के 6, यानी कि इसमें करेंगे तो 10 या 6 16, 16 में से 18, यानी 18 में से 16 गए तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, जो कि हमको विषम निकालना था, यही आपका विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या योगों को चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे डी जैसे आपका लिखा हुआ है डी22R लिखा हुआ है, और इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर डी आता है कितने पर, 4 पर आता है, और आर आता है आपका 18 पर, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो आपकी बीच वाली संख्या निकल रही है, यानी कि 18 और 4 20। तो ये आपका ठीक है। तो इसी रूल को अगले में फॉलो करेंगे, यानी कि आपको सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, जी आता है आपका दोस्तों जी आता है 7 पर, और एम आता है आपका 13 पर। अगर दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ें, यानी कि आपका कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे बीच में क्या देगा, 29 दिया, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। चलो इसे बाद में देखेंगे, आगे को देख सकते हैं, यानी कि टी आता है आपका 20 पर, और पी आता है आपका 16 पर। इन सभी दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आपका 36 है, जो कि हमें दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपका सही है, ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगले को वी आता है यानी 21 पर, और टी आता है यानी कि सॉरी बी आता है आपका 22 पर, और बी आता है आपका 2 पर। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 24, ये भी आपका ठीक है। तो ये आपका ये ठीक है, जो हमको निकालना था क्या था आपका, विषम संख्या या योग का चयन करना था। ये आपका विषम क्या है दोस्तों, सी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। जो हमको विषम निकालना था वो हमने निकाल लिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, जिसे देखकर देखने में कुछ नहीं है, इसमें देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा, पर ये इसे करने में कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या संयोगों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी बी और एफ, बी बी से एफ लिखा है, यानी कि 4 प्लस हुआ। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4 प्लस किया है, और जी एफ से जी जे लिखा है, तो इसमें क्या होगा, 4 प्लस हुआ है। तो आगे को देखेंगे, यानी एम एम क्यू टी, एम एम क्यू टी, एम एम से क्यू यानी कि कितना 4 प्लस हुआ है, और क्यू से दोस्तों टी है, तो इसमें भी आपका कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। तो हमको तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ, और आगे के भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हुआ, के से ओ में भी आपका 4 प्लस हुआ है, और ओ से एस बी में आपका 4 प्लस हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 4 प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, सी से जी में भी आपका 4 प्लस हुआ, और जी से के में भी आपका 4 प्लस हुआ। तो जो आपका हमको निकालना था विषम, तो विषम आपका इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 3 प्लस हुआ था, तो यही आपका विषम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी आपको विषम को निकालना है, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या योगों का चयन कीजिए। यानी जी एच आई ये आपका क्रम बन रहा है, जी एच आई और एक्स वाई जेड। तो ठीक है, तो यू बी टी, यानी कि यू बी टी, यानी यू से पहले क्या आता है, वी, यानी कि वी से पहले क्या आता है, आपका यू आता है। तो ये आपका इसमें क्या दे रखा है, वी दे रखा है। तो इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी डी ई ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है, और ये ऑप्शन भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आपका सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर को आपको विषम को ही ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 18 क्वेश्चन इसमें, यानी कि जो आपका ई डी सी और इसमें ई डी सी, और इसमें क्या है दोस्तों, एम एल के एन पी आर और एक्स डब्ल्यू वी, ये भी आपका क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चन तो मैंने इसी प्रकार से बताया, उसी प्रकार से है। यानी कि एन पी आर को छोड़कर, जिसमें क्या है दोस्तों, ये आपका सही क्रम में लिखे हुए हैं, यानी ई डी सी एम एल के और एक्स डब्ल्यू वी, यानी कि एक्स डब्ल्यू वी इसे पीछे के क्रम, यानी पीछे से, यानी सी डी ई, ये भी है। मैंने जो आपको पीछे का क्वेश्चन से बताया वो आगे से, और ये आपका क्वेश्चन से क्या है दोस्तों, पीछे से है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जांच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एम टी एफ, इसमें भी आपको विषम को निकालना है, एम टी एफ, यानी कि एम टी एफ, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एम टी एफ में, यानी कि एम में आपका कितना 7 माइनस किया, और यहाँ पे और टी से एफ में 14 माइनस किया। तो अगला है आपका एस एल ई। तो यहाँ पे एस से एल में कितना दोस्तों 7 माइनस, और एल से एफ ई में आपका भी 7 माइनस। तो यहाँ पे देखेंगे आर और के डी, इसमें भी आपका 7 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, पहले ऑप्शन में यानी 7 माइनस 9 होने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, 7 माइनस करने का 14 माइनस हुआ है, जो कि आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको विषम निकालना था वो आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको क्या निकालना है, विषम निकालना है, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एम ओ क्यू एस, एम ओ क्यू एस का क्या करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएं, इसमें देखेंगे दोस्तों, एम और ओ में, तो इसमें दोस्तों 2 प्लस हुआ है, और ओ से क्यू इसमें भी आपका 2 प्लस हुआ है, और क्यू से एस में भी आपका 2 प्लस हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अगले को लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ में जेड और ए में क्या है दोस्तों, 1 प्लस हुआ है, जेड में 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस हुआ है, और ए से डी में आपका 3 प्लस हुआ है। तो डी में और ई में क्या है दोस्तों, 1 प्लस हुआ है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। और इस किस प्रकार से होगा, अगले क्वेश्चन को भी देख सकते, ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। यानी सी ई में 2 प्लस, और ई से जी में 2 प्लस, और जी से आई में भी आपका 2 प्लस हुआ है। तो यानी कि ये लॉजिक हमने जो लगाया वो सही लगाया, वो 3 और यानी 4 ऑप्शन पर फॉलो कर रहा है। यानी बी ऑप्शन जो है आपका भिन्न है। इसमें क्या है दोस्तों, पहले आपका 1 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर भी 1 प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्वेश्चन क्लास में आपकी जो क्लासिफिकेशन
यानी वर्गीकरण जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए वो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करे। आई होप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में को लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।